हम समझते हैं कि हम लोग भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं कई बार राजनीति में कर्म छोटा पड़ जाता है, भाग्य बड़ा हो जाता है। ऐसा कोई मेरे लिए नई बात नहीं। तो होती है। नहीं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए लोकसभा के समय में भी आप लोगों ने नाम चलाया, विधानसभा के समय में भी चलाया, अब राज्यसभा के समय में चला तो हमारा जो लगातार एक अनुभव रहा है, जो लगातार काम करते हैं, चुनाव का टिकट भी नहीं मांग करते हैं, तो वैसे लोगों को जब देखिएगा तो दुख कम होगा और अगर ऊपर की तरफ देखिएगा तो दुख ज़्यादा होगा। सबको ईश्वर मौका देता है, हमें भी पूरा मौका दिया है, प्रदेश अध्यक्ष तक के पद पर बिठाने का काम किया है, तो हम समझते हैं आने वाला समय मेरा भी बेहतर ही होगा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा के प्रत्याशी बना दिया गया। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भैया, राज्यसभा चुनाव की जब चर्चा हो रही थी कांग्रेस में, सबसे पहले आपका नाम सामने चल कर आ रहा था और प्रणव झा प्रत्याशी बन गए हैं, तो क्या झारखंड में प्रणव झा को उतना समर्थन मिल पाएगा? क्या विधायकों से उतना कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पार्टी के नेता हैं और जितनी मुझे समझ है, हम समझते हैं सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के मदद करेंगे। रह गई बात चर्चा की, तो चर्चा होते रहती है। ये सभी मीडिया के साथियों का, दोस्तों का, सबका मैंने आभार भी व्यक्त किया है कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग किया है। और हम समझते हैं कि जो भी पार्टी का निर्णय होता है वो पार्टी का निर्णय होता है और उसको हम लोग बहुत तरीके से मानते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो सभी विधायक एकजुट होकर के वोट करेंगे। जेएमएम लगातार दावा कर रही है, जेएमएम के सभी मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद यादव, सब ने एक स्वर में कहा है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने से पहले ये थोड़ा मेरा सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसको आदरणीय प्रभारी के राजू साहब और हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी देख रहे हैं, वही लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं जानकारी है कि किस परिस्थिति में इस तरह की बातें सामने आ रही है। जो आप कहते हैं, जो वो कहते हैं, वही सुन पाता हूँ, जो देख पाता हूँ, वरना अंदर खाने क्या बात हुई है, क्या हो रही है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हम समझते हैं कि गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती के साथ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे और जो भी हमारे कांग्रेस का नेतृत्व निर्णय लेगा, वो सब मिल करके हम लोग दोनों सीट जो है राज्यसभा की जीतेंगे। आप लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, झारखंड में संगठन को मजबूत करने में आपका योगदान बहुत अहम माना जाता है। ऐसे में राज्यसभा में आपका नाम नहीं आना, थोड़ी कसक तो रह जाती है। नहीं, देखिए, ऐसा कोई मेरे लिए नई बात नहीं। तो होती है। नहीं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए लोकसभा के समय में भी आप लोगों ने नाम चलाया, विधानसभा के समय में भी चलाया, अब राज्यसभा के समय में चला तो हमारा जो लगातार एक अनुभव रहा है, तो उससे कोई मैं ये समझता हूँ कि जैसे हजारों और लाखों कार्यकर्ता बिना टिकट के, बिना किसी चुनाव लड़े वो लगातार काम करते हैं। सुनील सिंह हैं और अमरिंदर जी हैं और बहुत साथी हैं जो लगातार काम करते हैं, चुनाव का टिकट भी नहीं मांग करते हैं, तो वैसे लोगों को जब देखिएगा तो दुख कम होगा और अगर ऊपर की तरफ देखिएगा तो दुख ज़्यादा होगा। नहीं लगता कि आपसे जूनियर जो लोग हैं उन्हें जल्दी मौका मिल नहीं, जाए? ऐसा जूनियर सीनियर राजनीति में कुछ नहीं होता। राजनीति में हम समझते हैं कि हम लोग भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं कई बार राजनीति में कर्म छोटा पड़ जाता है, भाग्य बड़ा हो जाता है, तो भाग्य पर विश्वास करना है और हम समझते हैं कि सबको ईश्वर मौका देता है, हमें भी पूरा मौका दिया है, प्रदेश अध्यक्ष तक के पद पर बिठाने का काम किया है, तो हम समझते हैं आने वाला समय मेरा भी बेहतर ही होगा। और अभी हमारे भाई जो हैं प्रणव झा, वो आए हैं चुनाव लड़ने, उनको जिता करके भेजना हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।